मरूंगा और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूंगा ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका, कामिल हो चुका, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यस्सु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीज़ की तरफ बढ़ा हूँ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। और सब में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के मुताबिक चलें। 15 तक था, तो ये है फिर 10 से शुरू करते हैं। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचे। अब बहुत सारे लोग अपने अपने ख्याल अपनी अपनी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें यहाँ समझाता है, क्योंकि पौलुस खुदा का जो रसूल है ये कहता है कि मैं जो मुर्दों में से जी उठा उस दर्जे तक पहुंचना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी बात है कि मुर्दों में से जी उठना, ये कोई आम बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है। बहुत सारे लोग उनको उम्मीद नहीं है, क्योंकि लेकिन मसीही लोग उनको उम्मीद है जी उठने की। और यहाँ खुदा का बंदा पौलुस इसी तरह फरमाता है ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुँचे। इस बात तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इस दर्जा तक जो कोई पहुँच जाए उसके लिए ये इससे बड़ी एजाज़ की बात नहीं है। उठेंगे तो सब, लेकिन बहुत सारे लोग सज़ा के लिए उठेंगे। लेकिन यहाँ जो पौलुस खुदा का बंदा जी उठने की बात कर रहा है, जिस दर्जे की बात कर रहा है वो है मसीह का दर्जा। हालेलुया, हालेलुया। पहले मसीह पहुंचा है, फिर उसके लोग। इस दर्जा तक वो पहुंचना चाहता है, लेकिन वो कहता है ये नहीं कि मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं पहुंचना चाह रहा हूँ। और आगे जब बढ़ेंगे ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका, यहाँ वो इसको क्लियर कर रहा है, यहाँ वो अपने आप को क्लियर कर रहा है। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैंने अभी पकड़ा नहीं है, बल्कि जिसने मुझे पकड़ा है मैं उस दौड़ तक पहुंचूं जिसके लिए मैं पकड़ा गया। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं कामिल बन गया हूँ या उस दर्जा तक पहुंच गया हूँ, तो यहाँ अभी तक तो पौलुस नहीं पहुंचा, हम कैसे पहुंच सकते? हम कोई अभी तक खादम नहीं पहुंच सका, क्योंकि पौलुस से बड़ा कोई खादम नहीं। आज किसी को अगर मैं समझता हूँ अगर किसी खादम को थप्पड़ भी लगा दे तो मैं समझता हूँ पहली बात ये कि वो भूल भी जाएगा कि मैं खादम हूँ। पहले तो वो 2-3 गालियाँ निकालेगा, उसके बाद 2-4 थप्पड़ लगाएगा अगर उसमें जाना है, वरना वो किसी और तरीके से अपना बदला लेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी और तरीके से बदला लेगा, क्योंकि वो उस तरह का खादम नहीं है जिस तरीके का पौलुस बना है। इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेना है कि ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ। कहता अभी तो मैं उसको हासिल करने के लिए दौड़ा हुआ जा रहा हूँ। मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमेशा की जिंदगी देने के लिए पकड़ा, उसने हमेशा की जिंदगी देने के लिए पकड़ा था। कहता अभी तक मैं जिस मकसद के लिए मुझे पकड़ा मैं उसकी तरफ दौड़े हुए जाता हूँ। जो उसे निशान दिया गया था उसकी तरफ दौड़ा हुआ जा रहा है, और जितनी बातें उसके फायदे में थी उसने मसीह के लिए उसको कूड़ा करकट समझा। इस बात को समझे, जरा पीछे जाएंगे ना तो आपको 7 है 3 के साथ। लेकिन जितनी
लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। आमीन। कहते हैं जितनी बातें मेरे नफा में थी मैंने मसीह की खातिर उनको नुकसान समझा। हालेलुया। हालेलुया। जितनी बातें कहते हैं मेरे नफा में थी मैंने मसीह की खातिर उसे नुकसान समझा, इसलिए कि वो उसका मकाम भी और था, उसका कोई दर्जा और था, वो जिस दौर के लिए दौड़ा चला जा रहा था वो कुछ और था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो लोग मसीह से हट कर उसे फायदा देने की कोशिश कर रहे थे उनको उसने नुकसान समझा, क्योंकि उसको भेद मिल गया था। उसको भेद मिल गया था कि वो निशान कौन था। एक तो सबसे बड़ा भेद उसके पास ये था कि मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचे। दूसरा उस निशान की तरफ जिसके लिए खुदावंद ने उसे पकड़ा था, और वो कहता है मुझे नहीं उन सब मुकद्दसों को लिए। दौड़ में तो सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक को मिलता है, और तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हालेलुया। तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। यानी कि हर कोई दौड़ ऐसा दौड़े कि मैं इनाम हासिल करूँगा, आगे बढ़ेंगे। 13वां, ऐ भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बड़ा हुआ। यानी कि कहता है जो चीज़ें पहले थी उसको भूलकर आगे की तरफ बढ़ो, आगे हासिल करने के लिए जिसके लिए मैं बुलाया गया हूँ या जिसके लिए मुझे पकड़ा गया है। अगर बहुत सारे लोग इस बात से ना वाकिफ हैं कि आपको पकड़ा किस बात के लिए गया, या आपको खुदा ने किस बात के लिए पकड़ा है, किस खिदमत के लिए पकड़ा है, बहुत सारे लोग इस बात से ना वाकिफ। बहुत सारे लोग अपनी खिदमत को नहीं जानते। अगर मसीही होना, ये मैं समझता बहुत फख्र की बात है, मसीही होना, क्योंकि मसीहियों को बहुत बड़ी एक उम्मीद है, क्योंकि जैसे उनका खुदावंद जी उठा मुर्दों में से ऐसे वो भी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे वो भी जी उठेंगे, और जी उठना ये बहुत बड़ी बात है। जी उठेंगे तो सब, लिखा है कि खुदा हर एक फेल को, हर एक पशीदा चीज़ के साथ अदालत में लाए। ऐ जवान को अपनी जवानी में खुश हो और इसके यहाँ में अपना जी बहला और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, जो तुम्हारी आंखें कहती हैं वो करो, लेकिन इन बातों को याद रखो कि खुदा तुझको अदालत में लाएगा। मैं आपकी जिस बात पर तवज्जो दिला रहा हूँ वो ये है कि जी उठना तो है ही, लेकिन जो मसीह यीशु में है उन पर सजा पाओ। हालेलुया। हालेलुया। अदालत में तो सब ने हाजिर होना है। अदालत में क्या कोई बुरा है कोई अच्छा है, सब ने हाजिर होना है, लेकिन जो मसीह यीशु में है उन पर सजा पाओ। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बड़ी फख्र की बात है मसीहियों के लिए कि जो मसीह यीशु में है उन पर सजा पाओ। जी तो उठेंगे, अदालत में भी हाजिर होंगे, लेकिन अगर मसीह यीशु में होंगे तो फिर हम पर सजा पाओ। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौलुस ये बात अपने जिंदगी में इस चीज़ को देख चुका था। इस चीज़ को वो देख चुका है कि आगे क्या है। कहता है मेरा तो जी चाहता है कि उड़कर मसीह के पास हो। मेरा जी तो चाहता है कि अभी उड़कर मसीह के पास चला रहूं। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह, मरना नफा। बहुत सारे लोग मरने से डर रहे हैं, लेकिन यहाँ खुदा का बंदा इस बात को भेद को हासिल करके कहता है तो मेरा जी चाहता है कि अभी उड़कर मसीह के पास चला रहूं। जिन लोगों को समझ आ जाती है, जहाँ जो ये भेद पा लेते हैं, उन्हें मौत से परवाह नहीं होती। उनका जी चाहता है कि मैं अभी उड़कर मसीह के पास चला रहूं। और कहता है मुझे समझ नहीं आती कि मैं जिंदा रहूं या मरूं, दोनों मेरे लिए ठीक है। कहता है दोनों ही मेरे लिए ठीक है, मैं हर तरफ से फंसा हुआ हूँ। वहाँ भी उसका दिल करता है जाने को, और यहाँ खुदा का काम करने को भी दिल करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसने फैसला क्या किया, कहता जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। कैसी बड़ी बात है, कैसी बड़ी बात है जो उस
हस्ती ने या उस रसूल ने या उस बंदा ने इस बेद को हासिल करके बयान किया। और आज भी जो बेद हासिल कर लेते हैं वो कहते हैं कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मर गया। हालेलुया। हालेलुया। जरूर है कि वो बड़े और मैं वो सामने नजर आए ना पीछे। और आगे बढ़ेंगे जिस बात के लिए वो बुलाया गया है उसकी तरफ। 14 निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस नाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। कहता उस नाम के लिए मैं दौड़ा हुआ था और मैं जाता किधर हूँ? निशान की तरफ। निशान की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। इस बात से आप नावाकिफ न रहे। अगर आप कोई आपको निशान नज़र नहीं आ रहा तो आप अपने आप को बिल्कुल नबीना समझ लें, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अंधा समझ लें अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि कलाम में लिखा है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर आपको निशान नज़र आ रहा है तो आप दौड़ें, क्योंकि अगर आपको निशान नज़र ही नहीं आ रहा तो आप कैसे जा सकते? जो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही उसकी तरफ आप कैसे दौड़ सकते? वो तो आप अंधेरे में जाएंगे, क्योंकि अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन पौलुस कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि निशान क्या है। निशान को हासिल करें। और मैं समझता हूँ कि खरोज 12 बाब की 12 है, उसमें भी हमें निशान के तलक से एक बात मिलती है। खरोज 12 बाब उसकी 12 है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पेलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवतों को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आगे। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। आमीन। जिन घरों में तुम हो, जिन घरों में तुम हो वो खून तुम्हारे लिए क्या होगा? निशान ठहरेगा। निशान ठहरेगा। अब जिन घरों में आप हैं इस बात को अपनी जिंदगी में ले लें और निशान को देख लें कि आप जिन घरों में हैं उन पर निशान लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा भेद है। वो घर क्या है? वो आपका बदन है। क्योंकि खुदा हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। वो हाथों के बनाए हुए घर में नहीं रहता, बल्कि इंसान के दिल में रहना चाहिए। खोल दे तू दरवाज़ा, वो है आना चाहता। देख मैं दरवाजे पर खड़ा कर बैठा हूँ। वो आपके दिल के दरवाजे की बात कर। अब अगर आपके घर पर जिसमें आप रह रहे हैं अगर निशान लगा है, और निशान क्या था? खून। खून निशान था। अब बनी इसराइल जो कि खुदा की कौम को एक निशान दिया गया था कि बरा का खून लेकर, बरे का खून लेकर अपने दरवाजे की चौखटों पर लगा देना। ये जब मैं मिस्र के प्लॉटों को मारूंगा तो ये तुम्हारे लिए निशान होगा और वबा तुम्हारे खैमा के नज़दीक फटकने की भी नहीं। ये था निशान। और आज भी जिन घरों पर निशान है, और उस वक़्त बरा एक जानवर था और आज वो खुद बड़ा बना है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो खुद बड़ा बना हुआ है और जिनके ऊपर वो बड़े के निशान होगा लहू, क्योंकि ये लिखा कि अपनी गवाही और बड़ा के खून से खरीदे हुए हैं और इसलिए उन्हें ये हासिल है, हक हासिल है कि वो अपनी गवाही के सबब से मसीह के सामने। निशान क्या था? कि वो अपनी पोशाक उन्होंने बड़ा के खून से धोकर सफ़ेद कर दी। हालांकि खून से धोकर लाल होती है, लेकिन ये गुनाह की बात हो रही। गुनाह धुल कर सफ़ेद हो गए हैं, यानी कि आप यूँ समझ लें कि अगर आप गुनाह में हैं तो आप काले हैं, लेकिन अगर आपको मसीह के खून ने धो दिया है आप सफ़ेद हैं। ये रंग की बात नहीं, ये अंदर के गुनाहों की बात नहीं कर रहा। इसलिए आप समझें
کہ خون جو تھا وہ نشان تھا، اور آج وہ خون کیا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیں، کیونکہ خون میں لکھا ہے کہ زندگی ہوتی ہے، خون میں زندگی ہوتی ہے۔ اس وقت بھرے کے خون میں زندگی تھی، وہ نشان تھا جو خداوند نے کہا تھا۔ یہ اصل میں خداوند کی خود ڈیمانڈ تھی کہ جب میں مصر میں سے گزروں گا جس رات، اس وقت یہ نشان ہوگا کہ تم برے کا خون لینا اور اپنی دروازے کی چوکھٹوں پر لگا لینا۔ اور یہ بات کیا تھی؟ یہ آنے والی بات کی ایک نقشہ تھا، عکس تھا، یہ آنے والے وقت یعنی کہ مسیح کے خون کا ایک نقشہ تھا۔ تو اگر اس زمانے میں اگر مسیح کا خون نشان ہوگا ہماری زندگیوں میں، تو ضرور وبا ہمارے خیمہ کے نزدیک پھٹکنے کی بھی۔ اب یہ نہیں کہ بہت سارے مسیحی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، اور اس سے بہتر لوگ غیر مسیحی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پرہیزگار ثابت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ سگریٹ نسوار اپنی زندگی میں نہیں رکھتے، گالی تک نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، خیرات دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہر طرح کی پرہیزگاری، پاکیزگی، صفائی کا ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس نشان نہیں۔ یہاں میں نشان کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس نشان نہیں ہے۔ ان میں ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ پاکیزگی ہو، پرہیزگاری، صفائی ہو، لیکن ان کے پاس نشان نہیں۔ موت کا اظہار نہیں کرتے مسیح کی، اتنا تو مانتے ہیں کہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن یہ نہیں مانتے کہ زندہ ہو کر دیا ہے، اس لیے وہ نشان ان سے، اس نشان سے ناواقف ہے۔ اور خداوند جب آپ کو دیکھتا ہے، مسیحی بیٹی یا بھائی کو یا بیٹے کو دیکھتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا کیا ہے؟ وہ نشان ہی تو دیکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں نے کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ان کے ساتھ ہے، وہ اسرائیل میں کوئی خرابی نہیں دیکھتا، حالانکہ سب سے بڑی خرابیاں تھیں، لیکن خدا جب ان کے ساتھ ہے تو اس خدا کو خرابی نہیں دیتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب یہ نہیں کہ ان کے بیچ میں خرابی نہیں تھی، ہر چیز تھی، یہاں تک کہ خدا کو آزماتے رہے، 10 بار آزمایا خدا کو، لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ اسرائیل میں خدا خرابی نہیں دیتا۔ ہاللیلویہ، کیا ہے؟ وہ نشان دیکھ رہا ہے، وہ نشان دیکھ رہا ہے، وہ نشان دیکھ رہا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ میں بہت سارے مسئلے ہوں گے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ نشان ہے، یعنی خون، برا کے خون سے آپ خریدے ہوئے ہیں، تو پھر بیماری آپ کو چھوڑ دے گی، اور خدا کوئی ایسی علامت یا ایسی آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالے گا جس کی آپ برداشت نہ کر سکیں، کیونکہ خدا کیا دیکھے گا؟ آپ کو نہیں، آپ نے اس نشان کو دیکھے گا جو اس نے کہا تھا، آپ نے مانا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جان تو اس نے سب کے لیے دی تھی، سورج تو اس کا نیکوں کے لیے بھی چمکتا تھا، بدوں کے لیے بھی، جان اس نے سب کے لیے دی، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، نہ وہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا کے نشان سے پیدا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے نشان سے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا، انسان کے ارادہ سے نہیں۔ اس لیے جب بھی خدا کو دیکھتا ہے، جب وہ اپنے بیٹے یسوع کا لہو آپ کے اوپر دیکھتا ہے، تو وہ آپ میں خرابی نہیں دیکھتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور آج کی جو میٹنگ ہے وہ شہر بانی کی، آپ کی جس بات پر میں توجہ دلا رہا ہوں، یہ ہے شہر بانی کی میٹنگ، اور جس بار یہ ساری، یہ تو ابھی تھوڑی سی بیس بنی ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، میں کوشش کروں گا کہ وقت تھوڑا لوں، کہ یہ تو ابھی صرف تھوڑی سی بیس بنی ہے، اس کا بیس تو آگے۔ اس وقت سب سے بڑی خرابی ان میں تھی، ابھی غیر قوم نے خدا کو نہیں آزمایا، لیکن بنی اسرائیل 40 برس تک خدا کو آزماتے ہیں، تو پھر بھی خدا اپنی نظر سے جب دیکھ رہا ہے تو کہتا ہے اسرائیل میں وہ خرابی نہیں دیکھتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ خرابی کیوں نہیں دیکھتا؟ اس وعدے کو دیکھ رہا ہے جو نشان دیا گیا تھا، جس کی قسم خدا نے کھائی تھی ابراہیم، اسحاق کی، اس نشان کو وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اسرائیل میں کوئی خرابی نہیں، ان کا خدا ان کے ساتھ ہے۔ اور جب پولس کو اس بات کا پتہ لگتا ہے تو کہتا میں نشان کی طرف جوڑا ہوا جاتا ہوں، کیونکہ میں اب مسیح سے خون سے خریدا ہوا ہوں، اب میرے پاس نشان ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں،
जिसकी तरफ मैं दौड़ा हुआ जा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और अभी शायर बानी का जो वक़्त है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप मसीह का बदन खाते हैं, मसीह का खून पीते हैं, तो आप मसीह में कायम रहते हैं, तो मसीह आप में। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया की नज़र में आप में बहुत खराबी है, लेकिन खुदावंद आपके साथ है। उसने कहा है कि वो जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आप में खराबियाँ नहीं देख रहा, लेकिन दुनिया आपको खराब नजर आ रही, यानी कि दुनिया आप में खराबियाँ देख रही है। लेकिन उसने जब उसने अपने कलाम को पूरा किया है, उसने कह दिया है कि जो मेरा बदन खाता है, मेरा खून पीता है, मैं उसमें कायम रहता हूँ। तो इसलिए जब उनका खुदा उनके साथ है तो वो खराबी नज़र नहीं आ रही। जब आप खून और बदन खा रहे हैं तो वो आपके साथ है, तो उसमें खराबी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप में वो खराबी नज़र नहीं आ रही। इसलिए ये बहुत हमारे लिए आज़ाद की बात है, और हम मसीह में बहुत फख्र करते हैं कि इस बेद को खुदा ने जो हम पर खोला है, ये कोई छोटा बेद नहीं है, ये बहुत बड़ा बेद है। अगर उस वक़्त उनका खुदा उनके साथ था तो वो इसराइल में खराबी नहीं देख रहा था। लेकिन अगर आज आप में अगर बहुत सारे ऐब होंगे, अगर आप मसीह का बदन और खून पी रहे हैं, तो वो आप में कायम है और आप उसमें, तो आप में कोई खराबी नहीं देख रहा। हालेलुया। हालेलुया। आप में वो कोई खराबी नहीं देख रहा। दुनिया को छोड़ दे। यहूदा ने क्या किया था? यहूदा ने क्या किया था? लेकिन फिर भी खुदा उसके साथ है। उनकी आप गलतियों का हिसाब न लगाना शुरू करें, ये आपका काम नहीं है। अदालत करना खुदावंद कहता है मेरा काम। हमारा भी हो सकता है लोग बहुत सारे हिसाब लगाते हो, लगाते रहेंगे, उनका रजिस्टर खत्म हो जाएगा, हम उनका चले जाएंगे, उनका हिसाब क्लियर होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उनका काम ये है, हमें पता है कि शैतान ने ड्यूटियाँ लगाई हैं लोगों की। शैतान ने भी लोगों की ड्यूटियाँ लगाई है ना। खुदा के लोग खुदा का काम करते हैं, शैतान के लोग शैतान का काम करते हैं। लेकिन खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमें कोई खराबी नहीं देता। इसलिए कि हम उसका बदन खाते हैं, हम उसका खून पीते हैं, वो हम में है और हम उसमें। हालेलुया। हालेलुया। ये है बेद कलाम का, और लिखा है कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ तुम में जिंदगी नहीं। जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ तुम में जिंदगी नहीं। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस भेद को आप समझें। ये छोटा भेद नहीं है। उनका खुदा उनके साथ है, और अगर आप मसीह का बदन और खून पी रहे हैं तो आप उसमें हैं और वो आप में। तो लोगों को छोड़ दें। बलाम को हो सकता है वो लानत अपनी मजदूरी हिरस के लिए लानत करने जा रहा है, और जो बहूर का बेटा बलक है वो उससे बहुत सारी खराबियाँ नजर आ रही है। कहता तू मेरी खातिर के लिए लानत कर, लेकिन जब खुदा ने कहा तो अभी आ तो गया है, लेकिन जो बात मैं तेरे मुंह में डालूंगा तूने वही करनी है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि अपना राधा बन जाए। अगर उसने कह दिया है कि जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम है, मैं उसमें, तो अब वो झूठ नहीं बोलता, ना वो अपना राधा बदलता है, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं आखिरी दिन उसे फिर जिंदा करूंगा। यही तो बेद है जो पुलिस को मिला है, जो निशान की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यही तो उसके पास बेद है कि मुझे आखिरी दिन फिर जिंदा कर दिया। और ये बेद जब उसे मिल गया है तो वो दौड़ा चला जा रहा है। वो कहता है मुझे बहुत उलझन हो रही है कि मैं जल्द से जल्द इस दुनिया से जाऊं फिर जी उठूं, क्योंकि इस निशान की तरफ वो दौड़ा चला। इस बात को समझे, जब आप मसीह का बदन खाते हैं, मसीह का खून पीते हैं, तो आपका खुदावंद आपके साथ है, वो आप में कोई खराबी नहीं देख रहा, इसलिए कि आप उसका बदन खा रहे हैं, आप उसका खून खा रहे हैं। इस बात को आपने समझना है। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप गलत काम करते रहें। मेरा कहने का मतलब है कि आप मसीह की, खून की और गोश्त की पहचान करके अपने आप को दुरुस्त करते रहें। आप अपने आप को दुरुस्त करते जाए। खुदा मुखालफों को कह रहा है कि इसराइल में वो खराबी नहीं देख रहा, लेकिन वो कह रहा है कि खुदा ने, मैं यहूदा खाल पर पहला बाब एक बात है, इसकी 5 है, कहता है मुझे पता है कि आप ये बातें सब एक बार जान चुके हैं। बस अगरचा तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ
کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے۔ آمین۔ آمین۔ اب جو ایمان نہ لائے ان کو ہلاک کیا ہے، یہ نہیں سب کو ہلاک کیا ہے، سب کو نہیں ہلاک کیا، کیونکہ اگر سب کو ہلاک کیا ہوتا تو پھر ملک کنعان میں داخل نہ ہوتے۔ یہ ان کو ہلاک کیا جنہوں نے کلام پر ایمان نہیں لائے۔ جو لوگ کلام پر ایمان نہیں لائے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، اگر آج بھی آپ کلام کو سمجھ کر، پڑھ کر، سن کر، اس کا تجربہ حاصل کر کے، جیسا کہ لکھا ہے کہ تجربے سے معلوم کرتے جاؤ کہ خدا کی کیا مرضی ہے اپنی زندگی میں، تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند ان کو ہلاک کرتا ہے جو ایمان نہیں لاتے اس کے کلام پر، اور یہی تو گناہ ہے، یہی تو گناہ ہے کلام پر ایمان نہ رکھنا۔ آپ یہ نہ سمجھیں باقی تو یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں، یہ تو آپ کو جو آپ ایمان نہیں رکھیں یہ تو آپ اس کا پھل کھا رہے ہیں، یہ تو آپ اس کا پھل کھا رہے ہیں جو غلطی کر رہے ہیں۔ ایمان بے ایمانی کیا ہے؟ ایمان نہ لانا، خدا کے کلام پر ایمان نہ لانا، یہ گناہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ سگریٹ یا نسوار، یہ تو آپ کو گناہ کا پھل مل رہا ہے جو آپ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے پرہیزگاری، پاکیزگی، بلاد رہنا الفت، اور اپنے نیک چال چلن رکھو۔ یہ اگر کلام پر آپ نے ایمان نہیں لائے تو آپ غلطیاں کریں گے، جو آپ غلطیاں کریں گے، آپ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کو پھل تو ملے گا نا۔ اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کو لکھا ہے جو بدن کے لیے بوتا ہے، جو جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ نے جسم کے لیے بونا ہے یا روح کے لیے بونا ہے، لیکن پولس خدا کا بندہ دونوں طرف سے کہتا میں تو پھنسا ہوں، کیونکہ وہ جسم کے اعتبار سے بھی اپنا اس نے کردار ادا کیا، کہتا میں رسول کہلانے کے لائق نہیں ہوں، لیکن میں نے محنت زیادہ کی۔ وہ جسم اس کا ایسا جسم ہو گیا تھا کہ لوگ کپڑا لگاتے تھے، رومال لگاتے تھے تو لوگ شفا پاتے تھے۔ وہ جسم کے اعتبار سے بھی بہت آگے ہے، وہ روح کے اعتبار سے بھی ہے۔ کہتا ہے اس لیے کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، میں دونوں طرف سے پھنسا ہوں۔ اس کا دل بھی کہتا ہے کہ زیادہ کام کر لوں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں فوراً اس کے پاس جاؤں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اس بات کو یاد رکھیں، اس بات کو کبھی نہ بھولیں، جو آپ کو نشان دیا گیا ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا لہو، اور لہو آج سے 2000 سال پہلے جتنا اس کے بدن میں تھا وہ بہا دیا گیا۔ اب جو مسیح کا لہو ہے وہ آپ کو روح کی شکل میں ملے، یہ ہے بڑی بات، گہرا بین۔ ابھی آپ کو جو نشان ملے گا وہ روح کی شکل میں ملے گا، کیونکہ خداوند نے کہا یہ جو باتیں تم سنتے ہو یہ روح بھی ہے اور زندگی۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ یہ روح بھی ہے اور زندگی بھی، یعنی کہ خدا کا جو کلام ہے یہ روح بھی ہے، زندگی بھی ہے، کیونکہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔ یہ زندگی بھی ہے اور روح بھی، اس زندگی کی بابت۔ اور دوسرا مددگار روح، اب روح نشان ہے، اب روح نشان ہے، وہ خداوند اس بات سے واقف ہے کہ میں نے ان کو آخری دنوں میں کیا نشان دیا۔ اب نشان آپ کو روح دیا گیا ہے، اور روح کا نشان کیا بتایا گیا ہے کہ جس میں روح مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا روح، یعنی جس میں مسیح کا خون نہیں وہ مسیح کا روح۔ اس لیے اپنی زندگی میں آپ نے خون لینا ہے، روح لینا ہے، تب آپ اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ جب آپ خون کو حاصل کر لیں گے تو روح کو حاصل کر لیں گے، تو روح آپ کو بچائے گا، اور یہی تو مہر ہے جو آپ کو مخلصی کے دن کے لیے آپ پر لگائی جائے گی، یہی تو مخلصی کے دن تک کے لیے آپ پر مہر دی جائے گی، اور یہی مہر ہے جو آپ کو ہوا میں اڑ کر لے گا، ہوا میں اڑا کر لے گا۔ اس بات سے آپ ناواقف نہ رہیں کہ آپ بے شک جتنی عبادتیں کر لیں، بڑے بڑے پروگرام کر لیں، اچھے گیت گا لیں،
कलाम सुना लें, 20-20, 40-40 रोजे रख लें, लेकिन अगर आप में मसीह का रूह नहीं तो आप मसीह का, मसीह का खून आप में नहीं तो आप मसीह का। ये है वेद। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई इस बात से ना वाकफ ना रहे कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। यहाँ कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। हाँ, अगर मैं कहता तो मेरी बात ना मानो, लेकिन अगर कलाम कहता है तो कलाम की बात है। इसलिए जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। अगर आप मसीह का बदन खाते हैं, मसीह का खून पीते हैं, तो ये एक अलामत है, ये एक शहादत है जो आप पर मोहर की जाएगी कि ये मसीह का बदन खाते रहें, मसीह का खून पीते रहें। इसीलिए खुदा अपने कलाम की खातिर आपको फिर जिंदा करें। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपने सरों को झुकाएंगे।